हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स में आज के हमारे लेक्चर में पढ़ना है टेलीस्कोप। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ चुके हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 इंपॉर्टेंट केसेस भी हमने पढ़े थे मैग्नीफिकेशन पावर निकालने के। केस 1 जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनती है, केस 2 जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनती है। तो उन्हीं 2 केसेस को याद करते हुए हम आगे चलते हैं टेलीस्कोप, क्योंकि ये दोनों केसेस इसमें भी काम आएंगे, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप। सो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में मेन डिफरेंस आपको पता है। माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, टाइनी ऑब्जेक्ट्स जो क्लोज होते हैं, और टेलीस्कोप का यूज़ किया जाता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो स्मॉल होते हैं। एक्चुअली इनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, बट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, इसलिए वो हमें स्मॉल नज़र आते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, राइट। फर्स्ट जो टेलीस्कोप था ये इन्वेंट हुआ था 1608 में। 1608 में डिस्कवर हो गया था। जोहानन लिपरशेन ने डिस्कवर किया था टेलीस्कोप को। सो फर्स्ट टेलीस्कोप तो 1608 में डिस्कवर हो गया। उसके बाद टेलीस्कोप अलग अलग तरह के बहुत सारे टेलीस्कोप बने। हम देखते हैं, आगे चलें। तो टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप एक्चुअली 2 टाइप का होता है। उसकी वर्किंग पर बेस करें बात हम, तो 2 टाइप का टेलीस्कोप होता है। पहला होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग मतलब जिसमें लेंसेस का यूज होगा ओनली, और जहां रिफ्लेक्शन वर्ड आ गया इसका मतलब ऐसा टेलीस्कोप जिसमें मिरर भी यूज होता है, राइट। तो रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग 2 तरह के टेलीस्कोप हो गए। अब जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है इसमें लेंसेस का यूज होता है। तो इसमें आपका एग्जांपल देखो, गैलीलियन टेलीस्कोप है, कैपेलिन टेलीस्कोप है, एक्रोमेटिक रिफ्रैक्टर्स हैं, आर सम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये कुछ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के एग्जांपल्स आपको बताए हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर्स यूज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ग्रेगोरियन, न्यूटोनियन और कैसेग्रेन टेलीस्कोप इसमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थिंग्स विच आर ऑब्जर्व, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। जो मेजर टाइप ऑफ टेलीस्कोप हम यूज करेंगे या करते हैं वो है एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो ये सब टेलीस्कोप होते हैं। एक गैलीलियन टेलीस्कोप और होता है जिसमें लेंस का टाइप बदल जाता है, उसमें कॉन्केव लेंस यूज होता है। बाकी नॉर्मली टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल में कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स में कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं, और जो गैलीलियन टेलीस्कोप है उसमें कॉन्वेक्स की जगह एक कॉन्केव लेंस यूज होता है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे टेलीस्कोप्स के टाइप्स बता दिए। ये सारे टेलीस्कोप के टाइप्स हैं और मेनली होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जिसको हम यूज करते हैं। तो पिक्चर आप देख रहे हो, ये कौन से टेलीस्कोप की आएगी? ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की पिक्चर है। इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। देन आप देखोगे ये है कैसेग्रेन टेलीस्कोप जिसमें मिरर यूज होता है। ये कैसेग्रेन टेलीस्कोप है, इसमें आईपीस तो एक लेंस है बट ऑब्जेक्टिव लेंस इसमें नहीं है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है फर्स्ट लेंस की जगह यहाँ पर मिरर यूज होता है जिसको ऑब्जेक्टिव मिरर कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव मिरर, तो ये जो पिक्चर मैंने ड्रॉ की है ये कैसेग्रेन टेलीस्कोप की है, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप होता है। रिफ्लेक्टिंग में जो टेलीस्कोप आ रहा है वो कैसेग्रेन है, उसका पिक्चर आपको दिख रहा है, इसमें मिरर यूज होता है। ठीक है, तो सारे आपने टेलीस्कोप्स के टाइप्स पढ़ लिए। अब आगे देखो, मेनली जो आपको बता रहा था एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल, इसमें भी डिफरेंस देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज होता है लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एंड सैटेलाइट्स को देखने के लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो बहुत ज़्यादा दूर है, लाइक स्टार, गैलेक्सी और सैटेलाइट। ठीक है, तब तो एस्ट्रोनॉमिकल यूज़ करोगे। दूसरा टेरेस्ट्रियल यूज़ करोगे जब आपको देखना है ऑब्जेक्ट कहाँ पर, अर्थ पर ही देखना है, बट बहुत डिस्टेंस है मगर अर्थ पे ही है, स्पेस में नहीं है, अर्थ पे ही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देखो, फॉर व्यूइंग ऑन सरफेस ऑफ अर्थ पर आपको देखना है, तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे आप? टेरेस्ट्रियल। सरफेस, अर्थ के सरफेस पर बहुत दूर ऑब्जेक्ट है मगर वो सरफेस अर्थ पर है, अर्थ की सरफेस पर है, तो उसके टेलीस्कोप को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। क्लियर? और गैलेक्सीज को देख रहे हैं तो हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ करेंगे।
इसके बाद मैंने आपको, और इसमें देखो मेन डिफरेंस क्या था, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इमेज इन्वर्टेड बनती है। इमेज कैसी बनती है? इन्वर्टेड इमेज बनती है। और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में इट प्रोवाइड्स इरेक्ट इमेज। इसमें अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज उसकी बड़ी होकर दिखेगी, तो आपको इरेक्टेड इमेज मिलेगी। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल में इन्वर्टेड इमेज, टेरेस्ट्रियल में इरेक्टेड इमेज मिलती है। इसके बाद एक गैलीलियन टेलीस्कोप है। गैलीलियन टेलीस्कोप जो होता है, इसमें भी आपको गैलीलियन टेलीस्कोप में, इसमें देखोगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपके 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहे हैं, इसमें आपके 3 कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। और गैलीलियन टेलीस्कोप में आपके लेंस यूज होते हैं 2, बट एक लेंस होता है कॉन्वेक्स और एक लेंस होता है कॉनकेव। क्लियर? तो ये कॉनकेव, अब इसमें भी कैसी इमेज मिलेगी आपको? ये ऑब्जेक्ट है, इमेज मिलेगी इरेक्टेड। अब 3 तरह के टेलीस्कोप, तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आया। पहला एस्ट्रोनॉमिकल, इन्वर्टेड इमेज, टेरेस्ट्रियल जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अर्थ सरफेस के देखने का काम आता है, इरेक्टेड इमेज। तीसरा गैलीलियन, कॉनकेव लेंस यूज होगा कॉन्वेक्स की जगह पर, इमेज कैसी आएगी? इरेक्टेड। ये कुछ बेसिक इन तीनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया। चलिए, तो हमारे जो कोर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमारे जो कोर्स में टेलीस्कोप है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस यूज होगा। तो इस तरह से आप देखो, पहला लेंस ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, अब आपको दिख रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ या साइज बड़ी होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ FO विच इज ग्रेटर देन FE। माइक्रोस्कोप में इसका उल्टा होता है। ये कौन सा लेंस हो गया? आईपीस। ये आई लेंस कह दो या आईपीस लेंस कह दो। ठीक है, इसमें अब ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये टेलीस्कोप है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो आपको पता है कि बहुत फाइनाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो ऑब्जेक्ट से जो आने वाली रेज होंगी वो पैरेलल होती हैं। ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज पैरेलल हैं इस तरह से। तो ये हम रेज बना रहे हैं, इंसिडेंट रेज हैं। ठीक है, इनका जब इस टेलीस्कोप से रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट होती है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट पर है, जिसकी इमेज यहाँ बनेगी, जिसकी इमेज इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ये आ जाएगा A', B', ये इमेज है इसकी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये क्या आएगी? फोकल लेंथ आएगी, फोकस डिस्टेंस आएगी। ठीक है, अब आप देखो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है A', B', ये इस लेंस के लिए, इस वाले लेंस के लिए आईपीस की तरह काम करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये इस लेंस के लिए आईपीस की तरह काम करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे निकलने वाली रेज है ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, सेकेंड रे इस तरह से निकल जाएगी। ये एक रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई स्ट्रेट चली जाएगी। अब इस रे को हम पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं, पीछे की तरफ ड्रॉ करें इस तरह से, और इस वाली रे को भी आप पीछे की तरफ ड्रॉ करोगे। इसको भी आप पीछे की तरफ ड्रॉ करोगे और ये रे फोकस से पास होती है। ठीक है, तो दोनों रेस को पीछे ड्रॉ करेंगे तो फाइनल इमेज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। फाइनल इमेज ये इस तरह से आएगी, यहाँ पर ये है फाइनल इमेज जो यहाँ बनेगी इस तरह से। ये होगी A'' और B', A', B'। क्लियर? तो आप इस डायग्राम को आपको अच्छे से देखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट पर है। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर। फोकस पर बनने वाली जो इमेज है आईपीस लेंस के लिए कैसे बिहेव करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह। और ये आईपीस लेंस इसकी फाइनल इमेज बना देगा, ये वाली जो सबसे बड़ी होगी और इन्वर्टेड भी होगी। क्लियर?
तो रे डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना आना चाहिए। देखो मैं आपको फिर से बता दूं रे डायग्राम, तो रे डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। इसमें रेज आप देखोगे, फाइनल इमेज ये A'' B" आई थी, ये आई आपको रेज को पीछे ज्वाइन करने से। रेज कौन सी थी? ये जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बताओ कहाँ है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है आपका इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट से रेज कैसे आएंगी? पैरेलल, ये दो पैरेलल रेज इनफाइनाइट से आ गई, ठीक है। तो इनफाइनाइट से आने वाली रेज हैं, ये दोनों रिफ्रैक्ट होके कहाँ मिलेगी? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा? इस पॉइंट पे बनेगा इनफाइनाइट पे रखने वाले ऑब्जेक्ट की इमेज। ये आएगी इमेज A', B'। ये इनफाइनाइट पे बनने वाले, इनफाइनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज है जो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाता है। अब आप देखो ये ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए, आई पीस के लिए। तो इससे रे कंटिन्यू करें, तो एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, इसको पीछे ड्रॉ कर लें, और एक रे फोकस से पास होती है, इसको भी पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे हम। इन दोनों रेस को अगर आप ड्रॉ करोगे पीछे की तरफ, तो ये आपको फाइनल इमेज आपको दिखाई देगी A'', B''। ये फाइनल इमेज है, ठीक है। इस तरह से इसका रे डायग्राम बनाना है। अब चलते हैं डिस्टेंसेस की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो हमारे पास है, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस होगी UO हो गया इनफाइनाइट, मगर जो इमेज आएगी, इमेज बनी है वो है VO की वैल्यू क्या होगी? FO। ये इमेज बन गई, ठीक है। और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस जो आएगी अब हमारे पास, ये डिस्टेंस होगी UE। ये डिस्टेंस आ गई UE, ठीक है। और ये आपके लिए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज ये रही। इस इमेज की डिस्टेंस जो होगी उसको हम लिखेंगे VE। ये डिस्टेंस आएगी, ठीक है। तो ये हमारा मिरर इसका जो रे डायग्राम बना टेलीस्कोप का, क्लियर। तो ये डिस्टेंस आ गई UE, ये डिस्टेंस क्या आ गई VE। UO इनफाइनाइट है और VO की वैल्यू FO है यहाँ पर, ठीक। अब हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन पावर। आपको पता है इसकी मैग्निफिकेशन पावर हम निकालें, तो मैग्निफिकेशन पावर जो मिलेगी हमें, मैग्निफिकेशन पावर निकालें इसकी, तो मैग्निफिकेशन पावर आप देखते हो कैसे निकलेगी मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर निकालने के लिए आपको इस डायग्राम की हेल्प लेकर सबसे पहले विजुअल एंगल इंस्ट्रूमेंट ने क्या बनाया वो निकालना पड़ेगा। तो विजुअल एंगल ने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया, आपको पता है क्या बनाया है विजुअल एंगल ने इंस्ट्रूमेंट, तो वो इंस्ट्रूमेंट विजुअल एंगल बनाएगा, तो वो एंगल होगा थीटा। थीटा एंगल होगा, तो थीटा एंगल होता है विजुअल एंगल का, तो वो विजुअल एंगल बनेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। तो हम सबसे पहले वो एंगल देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, तो वो एंगल आएगा ये थीटा, ये रहा, ठीक है। तो थीटा जो बनेगा विजुअल एंगल, ये इमेज की हाइट है H' और ये डिस्टेंस क्या है UE। आपको कौन सा डायग्राम लेना है इसमें आपको समझ में आ रहा है? डायग्राम ये वाला, ये डायग्राम लेना है, ये ट्राइंगल लेना है आपको। इस ट्राइंगल में से थीटा लोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? H'/UE। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विजुअल एंगल, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो बनाएगा विजुअल एंगल वो आएगा H'/UE, ठीक है। उसके बाद आप देखो, इसके बाद हम बात करेंगे थीटा नॉट की। वैसे थीटा नॉट हमारे पास अभी तक अवेलेबल था, थीटा नॉट की वैल्यू होती है, थीटा नॉट की वैल्यू होती है H/D। इट इज मैक्सिमम विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो बिना इंस्ट्रूमेंट जो एंगल बनेगा वो होता है H/D। H ऑब्जेक्ट की साइज होती है, बट यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट की साइज नहीं है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो बिना इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा उसी को हमें थीटा नॉट लेना पड़ेगा। तो वो थीटा नॉट यहाँ पर ये आएगा थीटा नॉट, जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है विदाउट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट तो बाद में यहाँ से शुरू होता है इंस्ट्रूमेंट, तो बिना इंस्ट्रूमेंट जो एंगल बनेगा थीटा नॉट, ये है थीटा नॉट विदाउट इंस्ट्रूमेंट। अगर ये थीटा नॉट है तो ये भी थीटा नॉट होगा। तो इस ट्राइंगल से अगर आप थीटा नॉट लोगे तो थीटा नॉट इस ट्राइंगल से ले सकते हैं हम, इस ट्राइंगल से। तो आप बताओ थीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी? थीटा नॉट की वैल्यू होगी H' ये डिस्टेंस कितनी है FO, बेस कितना हो गया FO, हाइट कितनी है H', ठीक है।
तो थीटा नॉट की वैल्यू जो हमें निकालनी है वो है एच डैश अपॉन, क्या लिखोगे थीटा नॉट डायग्राम से, एच डैश अपॉन एफ ओ, ये डिस्टेंस क्या होगी एफ ओ। ठीक है, तो थीटा नॉट आ गया एच डैश अपॉन एफ ओ, थीटा आ गया एच डैश अपॉन यू ई। तो हम आगे चलें तो हम इसमें निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर। तो मैग्निफिकेशन पावर जो होगी यहाँ पर, इसकी वैल्यू देखो, ये पता है हमें थीटा अपॉन थीटा नॉट होता है। तो थीटा की वैल्यू इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या आई, एच डैश अपॉन यू ई, और थीटा नॉट की वैल्यू इंस्ट्रूमेंट में बनाई हमने लास्ट केस में, लास्ट फिगर पे, ये थीटा नॉट है, ये थीटा नॉट है, एच डैश अपॉन एफ ओ। तो थीटा नॉट की वैल्यू पुट कर लेंगे एच डैश अपॉन एफ ओ। ठीक है, यहाँ से मैग्निफिकेशन पावर निकलती है, तो मैग्निफिकेशन पावर जो आएगी इसकी वैल्यू होगी, एच डैश कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एफ नॉट अपॉन यू ई, एफ नॉट अपॉन यू ई। यहाँ पर अगेन फिर मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं मैग्निफिकेशन पावर का। मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में भी क्लियर किया था कि मैग्निफिकेशन पावर टेलीस्कोप की और माइक्रोस्कोप की हमेशा नेगेटिव होती है, बट यहाँ पर इस फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड का पता लगता है, मैग्निफिकेशन पावर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की नेगेटिव होगी। ठीक है, तो वैल्यू निकलेगी एफ नॉट अपॉन यू ई से, बट ये होगी नेगेटिव। अब मैग्निफिकेशन पावर के साथ हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप की लेंथ की बात करें तो वो भी हम निकाल सकते हैं, टेलीस्कोप की लेंथ वो क्या होगी। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप देखो बेटा, डायग्राम में आपको दिख रहा है, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगी, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप आपको दिख रहा है, देखो कहां से कहां तक होती है लेंथ, लेंथ होती है आपकी इस लेंस से इस लेंस तक की डिस्टेंस। तो अगर इस लेंस से इस लेंस तक की डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आप बताओ क्या क्या डिस्टेंस है। ये लेंस हो गया पहला, तो यहां से डिस्टेंस क्या है एफ ओ, और यहां बची हुई डिस्टेंस क्या होगी यू ई। तो ये लेंथ आती है, ये लेंथ होगी। तो लेंथ में वी नॉट प्लस यू ई कह सकते हैं या एफ नॉट प्लस यू ई कह सकते हैं। सो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगी, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप हो जाएगा एफ नॉट प्लस यू ई। अब यू ई का मैग्नीट्यूड लेना है, यू ई का मैग्नीट्यूड हम लेंगे क्योंकि लेंथ हमारे पास आ रही है, तो यू ई का मैग्नीट्यूड लेंगे फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, राइट। तो एफ ओ प्लस यू ई, क्लियर। तो ये आ गई लेंथ और ये हो गया मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला। अब अगेन आपको पता है पावर जो होती है ये टू केसेस में पढ़ी जाती हैं, टू केसेस, केस वन, दो केसेस में पढ़ी जाएगी। केस वन अभी तक आपने पढ़ा है, दो केस बनते हैं। केस वन व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी इन्फिनिटी पर, इज एट इंफिनिटी। ठीक है, फाइनल इमेज इनफाइनाइट में बने, या फिर आप इसको क्या क्या कह सकते हो, देखो फाइनल इमेज इनफाइनाइट में बने, आप इसको कह सकते हो टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसको टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। और आप इसको रिलैक्स्ड आई की कंडीशन भी कह सकते हो कि आई कैसी है, रिलैक्स्ड है। ठीक है, और आप इसको कह सकते हो मिनिमम मैग्निफिकेशन पावर, मिनिमम मैग्निफिकेशन पावर भी बोल सकते हो। ठीक है, इन सब केसेस का, इन सब कीवर्ड्स का केस फर्स्ट ही लगता है जिसमें इमेज का बनेगी इनफाइनाइट पर। अभी आपको पता है कि अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट बनेगी तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो लेंगे हम वो लेंगे फोकल लेंथ। अगर v आपका इनफाइनाइट है तो फाइनल इमेज अगर इनफाइनाइट पे है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी एफ ई। तो आप बताओ मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो था एफ नॉट अपॉन यू ई, और यू ई की वैल्यू क्या आ गई एफ ई। सो मैग्निफिकेशन पावर हो गया एफ नॉट अपॉन एफ ई, और लेंथ भी हमने पढ़ी थी एफ नॉट प्लस यू ई, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ई। ठीक है, तो ये है फर्स्ट केस जिसमें मैग्निफिकेशन पावर, जिसमें यू ई की वैल्यू एफ ई होती है, तो ये मैग्निफिकेशन पावर है और ये लेंथ है। क्लियर। अब आ जाओ केस टू में। केस टू में आपको पता है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, केस टू में फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी। तो नियर पॉइंट बोलेंगे तो ये सेकंड केस बनेगा। फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, उसमें आएगा फाइनल इमेज एज एट नियर पॉइंट। सो नियर एट नियर पॉइंट बनती है। ठीक है,
या फिर इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो वहाँ नहीं है। रिलैक्स आई की जगह इसमें आप कहोगे स्ट्रेस्ड आई की कंडीशन, आई बड़ी स्ट्रेस है तो स्ट्रेस्ड आई है। और मिनिमम की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर, ये मैग्निफिकेशन पावर मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको पता है कि जब हम लेंस फॉर्मूला काम में लेते हैं तो 1/FE इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/UE। तो 1/FE आपको पता है फाइनल इमेज बन रही है कहाँ पर, फाइनल इमेज बनेगी नियर पॉइंट पे, तो माइनस का 1/D, और UE की वैल्यू माइनस रखेंगे तो यहाँ पर रख दिया हमने माइनस, और UE की वैल्यू रख दी माइनस UE। ठीक है, तो यहाँ पर ये आता है 1/FE, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, प्लस 1/D इक्वल्स टू होगा 1/UE। क्लियर, तो यहाँ से 1/UE की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो फिर मैग्निफिकेशन पावर हम लिख सकते हैं टेलीस्कोप की, मैग्निफिकेशन पावर फॉर्मूला था F0/UE, F0/UE, और 1/UE की वैल्यू ये रही, तो हम यहाँ रख देते हैं 1/FE प्लस 1/D। ये है मैग्निफिकेशन पावर, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर इन सेकेंड केस व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। ठीक है, अब इसमें आप क्या करो, आप इसमें इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप FE को कॉमन ले लो। FE को अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/FE/D, ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे था FO/FE, ये मिनिमम था, और मैक्सिमम क्या होगा, FO/FE में मल्टीपल क्या है 1+FE/D। ठीक है, तो ये आ गया मैग्निफिकेशन पावर के दो फॉर्मूले हैं जो भी आप यूज करो, राइट। इसके अलावा आपको चाहिए होती है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, वो थी F0 प्लस, इसमें था F0 प्लस UE, UE की जगह मैंने क्या रख दिया था FE, इसमें भी F0 प्लस UE, तो UE की जगह मैं क्या रखूंगा, ये यहाँ पे सॉल्व करके UE की वैल्यू निकाल के रखूंगा, जो आ जाएगी DFE/D+FE अपॉन D+FE, ये लेंथ आ जाएगी। क्लियर, तो ये था दो केसेस टेलीस्कोप के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला एंड 2 केसेस ऑफ मैग्निफिकेशन पावर। अब आगे चलें तो हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो न्यूमेरिकल करें तो द पावर ऑफ लेंसेज ऑफ टेलीस्कोप्स आर 0.5 and 20 diopter. If the final image is formed at minimum distance of distinct vision, then what will be the length of the tube? कौन सा दे रखा है, टेलीस्कोप दे रखा है। देखो टेलीस्कोप है, पहले टेलीस्कोप, इसमें पहला लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और उसकी पावर दे रखी है 0.5। ठीक है, आपको पता है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है तो पावर क्या होगी, कम। आईपीस लेंस छोटा होता है, फोकल लेंथ कम होती है तो उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा। तो क्या हम पावर से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पावर इक्वल्स टू 1/F होता है, पावर इक्वल्स टू 1/F, तो F इक्वल्स टू क्या होगा 1/P। अब हमें चाहिए पावर, हमें चाहिए पहला ऑब्जेक्टिव लेंथ की फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्टिव लेंथ की पावर क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंथ की पावर है 0.5, तो 0.5 मतलब फोकल लेंथ आ जाएगी 2 मीटर, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो मीटर वाला है, मीन्स 200 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप निकालो पावर, नेक्स्ट पावर दे रखी है तो नेक्स्ट फोकल लेंथ आ जाएगी FE की, FE की आएगी 1/20, क्योंकि उसकी पावर 20 है। ठीक है, तो FE की वैल्यू आ जाएगी 20, मतलब ये 0.05 मीटर। अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये FE आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा इसमें लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इन सेकंड केस, क्योंकि फाइनल इमेज क्या बन रही है, नियर पॉइंट पे, तो ये सेकंड केस की लेंथ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सेकंड केस की लेंथ का फॉर्मूला था FO प्लस DFE/D+FE। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो लेंथ निकल जाएगी। FO की वैल्यू है 200, FO की वैल्यू 200 है, पता है आपको, और D की वैल्यू कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। अब देखो 25 सेंटीमीटर, ये भी हमने सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, तो 25 इंटू FE कितना हुआ 5, और नीचे आ जाएगा 25 प्लस 5 क्या होगा 30। क्लियर, तो यहाँ से अगर मैं 5 कैंसिल करूँ तो 5 से 30 कैंसिल होगा 6 टाइम्स, तो L की वैल्यू आ जाएगी 1200 प्लस 25/6, राइट। तो ये 1225 डिवाइड बाई 6 आएगा, 1225 डिवाइड बाई 6 आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास लेंथ 204
204 पॉइंट आपका 24 हो गया 4 और ये 1 आया तो 1/6 आ गया अपने पास 204.1 सेंटीमीटर ये लेंथ आई। तो ये टेलीस्कोप की लेंथ है इन दिस केस, राइट, इन नॉर्मल केस। नाउ नेक्स्ट देखो, अ सिंपल टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के आगे सिंपल लगा दिया, वो सिंपल टेलीस्कोप मतलब वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, कंसिस्टिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर and single eye lens of focal length 5 centimeter is focused on distant object in such a way that parallel rays come out from the eye lens. Eye lens से parallel rays बाहर आ रही हैं. If the object subtended at an angle of 2 degree at the objective, the angular width of the image. ठीक है, तो इमेज की एंगुलर विड्थ यहाँ पे पूछी है, तो फाइनल इमेज आप देखो इसमें क्या बोला है, पैरेलल रेज कम आउट फ्रॉम द आईज. ये भी एक केस 1 का कीवर्ड है. केस 1 बोलते हैं फाइनल इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर, ठीक है, फाइनल इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर. पहला समझ में आया, केस 1 का पहला पॉइंट. दूसरा बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो भी केस 1. रिलैक्स्ड आई, तो भी केस 1, ठीक है. मिनिमम मैग्निफिकेशन पावर, तो भी केस 1. और पैरेलल रेज कम आउट फ्रॉम द आई लेंस, तो भी केस 1, क्योंकि अगर रेज पैरेलल आ रही है इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, ठीक है. तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन पावर जिसका फॉर्मूला हमें लेना है फर्स्ट केस का, तो होगा FO/FE, और ये होता है, आपको पता है बेसिक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का होता है θ/θ0. तो FO की वैल्यू है 60, FE की वैल्यू है 5, थीटा की वैल्यू है आपकी, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इमेज की, और इमेज का एंगल निकालना है, एंगुलर विड्थ निकालनी है इमेज की, और ऑब्जेक्ट की एंगुलर विड्थ दे रखी 2 डिग्री. तो यहाँ से अगर आप निकालोगे 12 × 2, इमेज की एंगुलर विड्थ आ जाएगी 12 × 2 24 डिग्री. 24 डिग्री इज द आंसर. अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन पावर के दोनों फॉर्मूले काम मिली है मैंने, FO/FE, θ/θ0. थीटा एंगल जो होगा इमेज का होगा, एंगुलर विड्थ भी कह सकते हो, एंगल भी कह सकते हो, और θ0 एंगुलर विड्थ और एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो यहाँ से थीटा निकालना था, थीटा आ गया 24, राइट. नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आई पीस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. इसमें सिंपल टेलीस्कोप की जगह बोल दिया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है 2 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो FO 2 मीटर, FO 2 मीटर मतलब हो गया 200 सेंटीमीटर, ठीक है. फोकल लेंथ FE दे रखा है 5 सेंटीमीटर. आपको पता है कौन किसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा है. फाइनल इमेज बन रही है, पहला केस लीस्ट डिस्टेंस और सेकंड केस है इन्फिनिटी. मैग्नीफाइंग पावर इन 2 केसेस, दोनों में मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है, फर्स्ट केस और सेकंड केस में. तो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला दोनों केस में पता है आपको. पहला केस, इसके अंदर पहला केस आपका नियर पॉइंट वाला है और दूसरा केस इन्फिनिटी वाला है. तो हम दूसरा केस जो हम पढ़े हैं थ्योरी में, इन्फिनिटी वाला होता है FO/FE. तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन पावर सिंपली निकल जाएगा. FO कितना हुआ 200 और FE कितना है 5, तो 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 40, ठीक है. मैग्निफिकेशन पावर क्या आ गई 40, ये 40 मैग्निफिकेशन पावर 40 होगी. बट आपको पता है टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप हो, मैग्निफिकेशन पावर कैसी होती है, नेगेटिव. तो इसका आंसर होगा नेगेटिव. तो नेगेटिव आंसर है, तो आंसर क्या होगा -40. अब -40 के 2 ऑप्शन है, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है. नहीं, -40 के 2 ऑप्शन है, मगर आपको पता है सेकंड केस में है, तो -40 के 2 ऑप्शन कौन से होंगे, ये वाला फर्स्ट ये ऑप्शन. तो ये तो +40 वाला है, तो +40 वाला रॉन्ग हुआ. ये 48 वाला है, रॉन्ग हुआ. 48 वाला रॉन्ग हुआ फर्स्ट ऑप्शन में. अब सेकंड -40 ये आ रहा है हमारे पास. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं. फर्स्ट केस में लीस्ट डिस्टेंस वाला D पर बनता है. तो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या था, मैग्निफिकेशन का पावर का फॉर्मूला था FO/FE, ब्रैकेट में लेता 1 + FE/D, क्योंकि मैंने FE कॉमन लिया था इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया. तो मैग्निफिकेशन पावर निकालें यहाँ पर, तो ये तो आ ही गया था 40. FO/FE कितना है 40 है, रख दिया. 1 + FE कितना है 5 है, D कितना है 25 है, ठीक है. तो 5 से 25 कैंसिल होगा, तो ये 5 आएगा. तो 5 आप एलसीएम ले लो 40. तो 5 + 1 हो जाएगा 6/5. तो 5 से 40 कैंसिल होगा 8.
8 6 या 48 होगा, तो मैग्नीफिकेशन पावर 48 आ गई, वो भी नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर आंसर आएगा -48। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, -48 इंटू -48 एंड -40। क्लियर। तो ये था सिंपल जो टेलीस्कोप हमने पढ़ा, सिंपल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसका इंपॉर्टेंट जो है कोर्स में हमारे है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और इसका मैग्नीफाइंग पावर इन 2 केसेस और उसके कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।